हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आशा करती हूँ आप सभी सेफ हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो जाली खबरें होती हैं, जो फेक न्यूज़ होती हैं, वो हमारे लोकतंत्र के लिए किस तरीके से एक गंभीर चुनौती है। तो देखो, जो फेक न्यूज़ होती है, सबसे पहले तो वो जानते हैं कि क्या होता है। तो फेक न्यूज़ ऐसी कोई भी जानकारी होती है जो लोगों को भ्रमित करती है, जो लोगों के अंदर असंतोष पैदा करती है, ठीक है। और ये जाली खबरें फैलाई कैसे जाती हैं? ये जाली खबरें अगर हम हाल की ही बात करें तो अभी रिसेंटली ही आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, वो अपने चरम पर हैं। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो एक योगदान करता है, अहम योगदान करता है, अहम भूमिका निभाते हैं इन जाली खबरों को वायरल करने में, ठीक है। जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो ये सारे जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये किसी भी जाली खबर को सेकंड्स के अंदर जो है वायरल कर देती हैं और लोगों तक फैला देती हैं। इनके कारण क्या होता है? इनके कारण लोगों के अंदर लोगों तक जो है झूठी जानकारी जाती है, गलत जानकारी जाती है, जिससे लोग भ्रमित होते हैं, जिससे लोग अंधविश्वास में पड़ते हैं और लोगों के अंदर फिर अल्टीमेटली असंतोष पैदा होता है जब वो चीज़ झूठी निकल करके आती है। और ये अल्टीमेटली, अब देखो, लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र होता है एक ऐसा शासन किसी भी देश के अंदर जहां पर लोगों का शासन हो, है ना, लोगों का तंत्र हो। तो जहां पर लोग ही भ्रमित रहेंगे, जहां के लोग असंतोष में रहेंगे, तो वो देश ऑटोमेटिकली, उसके सामने ये चुनौती निकल करके आएगा। तो अगर हम आंसर की बात करें कि आप आंसर किस तरीके से फ्रेम करेंगे, तो वो हम शुरू करते हैं। तो हाल के वर्षों में झूठी खबरों का एक वैश्विक घटनाक्रम बन गया है, जिससे सोशल मीडिया एक मुख्य योगदानकर्ता होता है। यानी कि आज के टाइम पे जो झूठी खबरें, वो एक बहुत आम सी बात हो गई है, और जिसके अंदर एक, जैसा कि मैंने बताया, योगदानकर्ता कौन है? मुख्य योगदानकर्ता सोशल मीडिया होती है। अब जो झूठी खबरें हैं, उनका उदय लोकतंत्र के लिए एक बहुत गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है, क्योंकि यह लोकतंत्र की बुनियादी आधारों को खतरे में डालता है, ठीक है। कि जो लोकतंत्र के बेसिक्स हैं, हमारा समाज, हमारे देश के लोग, उसको ही खतरे में डाल देता है लोगों को। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें कि जाली खबर कैसे फैलती है, अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो अभी हाल ही में जब कोविड-19 आया था, तो उस समय पर एक फेसबुक पोस्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जो कि एक जाली खबर थी, झूठी खबर थी कि जो कोविड-19 की वैक्सीन बनाई गई है, उस वैक्सीन को लगाने से कैंसर की बीमारी होती है। अब उसकी वजह से क्या हुआ? वो थी एक जाली खबर। तो उस जाली खबर के चलते लोग भ्रमित हो गए, लोगों के अंदर अंधविश्वास फैला कि नहीं, हम कोविड वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हमें तो कैंसर हो जाएगा। तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई और वो लोग अल्टीमेटली उनकी मृत्यु हो गई। तो उससे क्या हुआ? उससे लोगों में फिर असंतोष भी फैला, लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो क्या हुआ? वो लोकतंत्र के लिए तो खतरा हुआ ना, कि हमारे देश के लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। तो ये इस तरीके से एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो झूठी खबरों के कारण विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक विवादों को भी उत्पन्न किया जा सकता है। मान लो कल को अगर हम देखो राजनीतिक तौर पर बात करें, तो अगर हम ये कह दें कि मतलब किसी भी राजनेता के बारे में अगर कोई वायरल कोई चीज़ कर दी जाती है, तो सब लोग अल्टीमेटली उसके ऑपोजिट हो जाते हैं। और मान लो अगर उसको इलेक्शंस में उस न्यूज़ के चलते, उस झूठी खबर के चलते वो इलेक्शन में वो इंसान जीत गया, जो कि गलत है, तो वो अपने पद का कितना गलत इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए जो जाली खबरें होती हैं, जो झूठी खबरें होती हैं, वो हमारे लोकतंत्र के लिए एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी चुनौती है और हमारे देश के अंदर बहुत सारे विवाद उत्पन्न करती हैं। इन खबरों के फैलाव की वजह से लोगों में असंतोष उत्पन्न होता है और उन्हें गलत समझाने वाली भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं, कि वो चीज़ों को गलत समझने लगते हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं। जहां एक तरफ ये खबरें जो हैं लोगों की भावनाओं को भड़काने में भी सक्षम है, वहीं लोगों को भ्रमित भी करती हैं ये झूठी खबरें। अब झूठी खबरें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से आसानी से फैलाई जा सकती हैं। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के द्वारा ये खबरें जल्दी से वायरल होती हैं और लोग उन्हें सच्चा मानकर आगे फॉरवर्ड करने लगते हैं, फैलाने लगते हैं। ऐसी खबरें अक्सर फैलती हैं जो धर्म, जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी एक समाज या किसी भी एक राजनीति या राजनैतिक व्यक्ति से जुड़ी हुई होती है। वो खबरें सबसे ज़्यादा वायरल होती हैं या वो सबसे ज़्यादा मात्रा में झूठी खबरें निकल करके आती हैं।
अब उसके बाद जो झूठी खबरें हैं उनको पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि ये कुछ समय तक सत्यता का आभास देते हैं। अब देखो, जब मतलब लोगों को, जब कोरोना का भी टाइम था तो लोगों को सच में लगा था कि ये वैक्सीन हमें कैंसर कर सकती है, क्योंकि वो इतनी जल्दी में वो सारी चीज़ें हुई थी कि मतलब कुछ प्रूव उस टाइम पे करने का टाइम था ही नहीं गवर्नमेंट के पास। तो लोगों को सत्यता का आभास हो रहा था कि ये जो फेसबुक पोस्ट जो बात कह रही है ये सत्य है, ये बिल्कुल सच बात है कि कैंसर फैल रहा है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी खबर की असलियता की जांच की जाए कि वो कितनी असली है, कितनी सत्य है वो चीज़। ठीक है, और उसको सत्य ना मानकर वो एक लोकतंत्र के लिए खतरा बनने से रुक सकती है। अब उसके बाद देखो, अगर हम बात करें कि लोकतंत्र में अगर हमें झूठी खबरों से निपटना है, अगर हमें झूठी खबरों से अपना बचाव करना है, अपनी रक्षा करनी है, तो क्या करें उसके लिए? तो लोकतंत्र के लिए झूठी खबरों से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया, जितनी भी कंपनियां हैं, सोशल मीडिया को जो लोग हैंडल करते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई भी लोग कुछ भी खबर वहाँ पर डालते हैं, कुछ भी पोस्ट करते हैं, कोई भी सामग्री, तो उनको ये चेक करना होगा कि वो जो सामग्री है वो सत्य है या नहीं है। इसके लिए उन्हें अपने प्लेटफॉर्म का एक समीक्षा मंच शामिल करना चाहिए, यानी कि एक समीक्षा मंच जो उस चीज़ को पहले चेक करेगा। ठीक है, जो उस चीज़ को एक रियलिटी चेक में से निकाल करके लेके जाएगा, ताकि उनके उपयोगकर्ताओं द्वारा शेयर की जाने वाली सामग्री पर नज़र रखी जा सके कि जो लोग शेयर कर रहे हैं वो चीज़ सत्य हो, वो चीज़ भ्रमित ना करे लोगों को। अब ये तो हो गया पहला कदम। अब दूसरा कदम क्या हो सकता है? दूसरा कदम ये हो सकता है कि समाज को शिक्षित करना होगा। अगर मान लो फेसबुक पर चलो किसी ने कुछ डाल भी दिया उल्ट पुल्ट, तो हम इतने सक्षम हों, हम इतने शिक्षित हों, हम इतने जागरूक हों कि हम उस पर अंधविश्वास ना करें। हम उसको देख कर पढ़कर हम इतने भ्रमित ना हो जाएं कि हम उसको सच ही मानने लग जाएं। ठीक है, लोगों को झूठी खबरों के बारे में जागरूक करना ज़रूरी है, ताकि वे इसे पहचान सके और उन्हें सही समाचार देखने के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों का भी उपयोग करना सिखा सके। मान लो चलो, अगर मैं शिक्षित हूँ, ठीक है, मुझे कोई ऐसी खबर दिखी हुई, तो अगर मुझे इंटरनेट या अन्य ऐसे स्रोत यूज़ करने आते होंगे जिन पर मैं, अगर मान लो मैंने कोई खबर सुनी, सपोज कुछ भी सुनी, तो मैं उसको गूगल कर सकती हूँ। ठीक है, तो इतना शिक्षित मुझे होना ज़रूरी है कि मैं उसको चेक कर सकूँ कि हाँ, ये चीज़ कहाँ से उभर के आई है और ये कितनी सत्य है, इसके अंदर कितना सच है। ठीक है, इसके अलावा सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वे एक स्वतंत्र निष्पक्ष मीडिया को बढ़ावा दे, नागरिकों को सत्यापित खबरें प्रदान कर सके और उन्हें बेहतर तरीके से समाचार पहुंचा सके। अब ये तीसरा कदम है। तीसरा कदम क्या है कि सरकार ऐसे मीडिया चैनल्स को बढ़ावा दे जो निष्पक्ष होकर, ठीक है, किसी के फेवर में ना होकर एकदम निष्पक्ष सच्ची खबरें सुनाए। ठीक है, ये हो गया तीसरा कदम। उसके बाद हमारा चौथा कदम आता है, फोर्थ जो हमारा है, कि सरकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं तक खबरों को सीमित रखना होगा। यानी कि सिर्फ एक एक्सटेंट तक ही आप कोई भी खबर या कोई भी चीज़ जो है वो पब्लिश कर सकते हो या कहीं पर भी पोस्ट कर सकते हो। जाली खबरों को फैलाने वालों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। अगर लोगों को पता होगा कि हाँ, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ जो है मेरे को ये सज़ा मिल सकती है, तो वो उस कदम को उठाने से हिचकेंगे। सरकार को अपनी प्लेटफॉर्म पर झूठी सामग्री या झूठी खबरों को फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। साथ ही नागरिकों को भी झूठी खबर को फैलाने वालों की जानकारी से अवगत होना चाहिए, ताकि वे उन्हें साझा ना करें और समाचार को बढ़ावा ना दे। अगर मुझे पता लग गया कि ये जाली खबर फैलाई जा रही है, तो मुझे इतना जागरूक होना होगा कि मैं उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड ना करूं। ठीक है, उसके बाद इन 4 कदमों के साथ हम सभी एक सत्यापित और सत्य समाचारों की दुनिया बना सकते हैं। यदि हम सब मिलकर झूठी खबरों के खिलाफ लड़ते हैं तो हम इस बुराई से निपटने में सक्षम होंगे। अगर मान लो हम सब मिलकर करें, सरकार भी मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म्स तैयार करे जहां पर एक ऐसी टीम हो जो समीक्षा करे सारी चीज़ों की। अगर लोग इतने जागरूक हो कि वो अंधविश्वास में ना पड़े और भ्रमित ना हो, ठीक है, मीडिया हमारी ऐसी हो जो निष्पक्ष होकर के सारी बात सामने रखे, और सरकार भी ऐसे कड़े नियम बनाए जिससे कि जो जाली खबर फैलाते हैं वो थोड़ा सा हिचके, है ना, कुछ भी ऐसे पोस्ट ना करें। तो इन सभी कदमों को अगर हम सभी उठाते हैं एक साथ, तो हम जाली खबरों से अपना बचाव कर सकते हैं। और आज की दुनिया में झूठी खबरों के खतरे को अनदेखा हमें नहीं करना चाहिए, हम उसको अनदेखा कर भी नहीं सकते हैं। और इसलिए हम सभी को एक
साथ मिलकर के एक साथ सजग रहना चाहिए और सच्चाई के लिए लड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक कि जो जाली खबरें हैं वो कैसी चुनौती है और उसका सामना हम कैसे कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी सभी समस्याएं बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लर्न विद सिमरन।